Hello beta, in this video I'll start with the next chapter, ratio and proportions of class 6, chapter number 12. See, what are ratios? When we compare the two quantities in terms of how many times एक के बदले में दूसरी कितने गुना है, that is called comparison, and this type of comparison is called ratio. इसको हम ऐसे दो डॉट से, ये इसका सिंबल है, दो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. और एक चीज़ कंसिडर करनी है बहुत ही ध्यान से कि टू क्वांटिटीज़ कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ़ दे आर इन द सेम यूनिट. एक ही यूनिट में दोनों क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, तभी हम उनको कंपेयर कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं. अगर केजी है तो दोनों केजीज़ में, ग्राम है तो दोनों ग्राम्स में, लाइकवाइज. स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 12.1. दिस इज a lengthy exercise but the easier one. See, first question is there are 20 girls and 15 boys in a class. क्लास के बारे में बताया है. 20 girls 15 boys are there. What is the ratio of number of girls to number of boys? एक चीज़ बड़ा ही ध्यान में रखनी है, जब भी हमने रेशो निकालनी है हमने इस चीज़ को कंसीडर करना है कि पहले क्या गिवन है. हेयर वी आर फाइंडिंग रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़. मीन्स गर्ल्स आर गिवन फर्स्ट, देन वी आर हैविंग बॉयज़. सो गर्ल्स विल बी न्यूमरेटर. जो फर्स्ट नंबर पे गिवन होगा दैट विल बिकम द न्यूमरेटर ऑफ द रेशो. मतलब फर्स्ट हम उसकी रेशो में फर्स्ट नंबर वो लेंगे, सेकेंड नंबर पे जो नंबर आया है उसको डिनोमिनेटर में लेंगे. रेशो निकालने के लिए बेसिकली हम ओवर में कर देते हैं, उसको न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर बना देते हैं, इट बिकम्स अ रेशो. नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ क्लास. अब गर्ल्स की रेशो क्लास के हिसाब से निकालनी है, तो गर्ल्स ऊपर न्यूमरेटर में रहेगा, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास विल बी इन द डिनोमिनेटर. आई होप इट इज़ क्लियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये की आपको पता होनी चाहिए कि हमने न्यूमरेटर जो बनाना है वो फर्स्ट नंबर पे जो भी चीज़ गिवन है उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, उसकी रेशियो के बिहाफ पे अदर विल बी इन द डिनोमिनेटर. लेट्स सी, दिस वॉज द क्वेश्चन. नंबर ऑफ गर्ल्स वर गिवन 20, बॉयज़ आर गिवन 15. क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट्स की भी ज़रूरत पड़नी है, तो मैंने यहीं पे टोटल स्टूडेंट्स दोनों को प्लस करके 35 निकाल लिए. ठीक है बेटे. पहली रेशो मैंने हर बारी टर्म यूज़ की है रिक्वायर्ड रेशो, ताकि आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन ना रहे. बट यू शुड नो, पहली रेशो अपने निकालनी थी गर्ल्स टू बॉयज़. तो गर्ल्स का नंबर है 20 जो कि मैंने न्यूमरेटर में रखा है, बॉयज़ का नंबर है 15 जो कि मैंने डिनोमिनेटर में रखा है. उसके बाद ये 5 के टेबल पे सिंपल कटिंग की है. 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 4:3 आ गया. सेकेंड थिंग वॉज गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट्स. तो गर्ल्स 20 है, टोटल स्टूडेंट्स 35. देखो, पहले वाले को न्यूमरेटर बनाना है, दूसरे वाले को डिनोमिनेटर. ऐसे ही पहला न्यूमरेटर, दूसरे वाला डिनोमिनेटर. तो 20/35 अगेन 5 के टेबल पे कटिंग हुई. 4:7. रेशो को हम मैंने अभी बताया है दो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. इजी है. चलिए सेकंड क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगी, सेम है, इसी वे पे चलना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सेम ही है, बट क्योंकि फिगर है इसलिए आपको एक बार बता देती हूँ. द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड. मीन्स इस फिगर में, इस डायग्राम में हमें कितने ट्राइंगल्स गिवन है सब काउंट करना है हमने. हमारे पास 3 ट्राइंगल्स है, 2 स्क्वायर्स है, 2 सर्कल्स है. तो ट्राइंगल्स का रेशो सर्कल्स के साथ, स्क्वायर्स का रेशो सारी टोटल फिगर्स के साथ, और सर्कल्स का रेशो रेक्टेंगल्स के साथ. यहाँ पे उसने मेंशन किए इनसाइड द रेक्टेंगल, ऑल द फिगर, सारी फिगर्स के साथ इनसाइड द रेक्टेंगल को हम कंसीडर नहीं करते, ये बड़े वाले को, अंदर वाली फिगर्स का ही रेशो देखना है हमने. तो इसके हिसाब से मेरे पास सर्कल 2 हैं, स्क्वायर्स 2 हैं, ट्राइंगल्स 3 है, टोटल फिगर्स कितनी होगी 7. सीट 3 ट्राइंगल्स, 2 दिस. अब रिक्वायर्ड रेशो, फर्स्ट उसने बोला था ट्राइंगल्स, दिस इज 3, 2 सर्कल्स 2, ट्राइंगल 2 सर्कल, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर. ट्राइंगल ऊपर, सर्कल्स नीचे. रेशो बना दी. कटिंग नहीं होती तो यहीं स्टॉप हो जाएगा. सी हियर. नेक्स्ट इट इज रिक्वायर्ड रेशो वाज, इट वाज स्क्वायर्स टू ऑल फिगर्स,
स्क्वायर्स टू ऑल फिगर्स, स्क्वायर्स 2 है, ऑल फिगर 7 है, 2/7. देन देयर वॉज सर्कल्स टू ऑल फिगर्स, सर्कल्स 2 है, ऑल फिगर 7 है, 2:7. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद एंड अख्तर इन एन आर आर 9 किलोमीटर, 12 किलोमीटर. फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हमीद टू स्पीड ऑफ अख्तर. अब ध्यान देना, यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है पर उसने स्पीड की रेशो पूछी है, हामिद की पहले, अख्तर की बाद में. दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर. और स्पीड, पहले हमने स्पीड निकालनी है. अब स्पीड क्या होता है, टुगेदर में आपने किया था, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. और यहाँ पे हमें बताया है कि वो डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर 9 किलोमीटर पर आवर में उसने कवर किया है. तो उसकी स्पीड क्या बन गई हमीद की, 9 किलोमीटर ओवर 1 आवर, दैट इज 9 किलोमीटर पर आवर. ये पर का साइन है. एवरी आवर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर. अख्तर ने क्या किया, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस 12 टाइम 1 आवर, दिस इज 12 किलोमीटर पर आवर. ये उनकी स्पीड्स आ गई. अब हमने स्पीड्स का रेशो निकालना है. स्पीड्स वही, हमीद पहले है, अख्तर बाद में, हामिद के ऊपर, अख्तर की रेशो वो स्पीड नीचे, कटिंग कर दी. जब हम यहाँ पे यूनिट ले लेते हैं साथ में तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप में कट हो जाता है. उसको कट करके शो करने की ज़रूरत नहीं होती, हम वहीं पे लीव इट कर देते हैं, हम सीधा नंबर्स को नीचे कंटिन्यू करते हैं. अंडरस्टूड है. ये किलोमीटर पर आवर के साथ ये किलोमीटर पर आवर कट गया. तो ये यार दीज आर ओनली इन नंबर्स नाउ. तो 3 के टेबल पे कटिंग होती है. 3:4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट इज, ये आपने फ्रैक्शंस वाले में भी किया था, उस वे में भी कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके. चाहे आप वैसे इनका आपस में पैटर्न फॉलो कर लो तो भी कर सकते हो, और रेशो से भी कर सकते हो, एज यू विश. तीनों तरीके ठीक है. अभी मैंने यहाँ पे इसको कंटिन्यू किया है. देखिए, मैंने सिर्फ अभी इसकी कटिंग की पहले वाले नंबर की. इट कम्स टू बी 5/6, कारण नेक्स्ट नंबर मुझे डाउन में चाहिए था. अब अगर ये 6 कटिंग करके आ रहा है तो ऑब्वियसली ऊपर 5 आएगा कटिंग करके. एक बॉक्स फिल हो गया. अब इसका आगे रिलेशन देखा, 5 2 ज़ा 10 होता है, तो नीचे 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ा 12. नेक्स्ट बॉक्स, इसी 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 5 को, इट कम्स टू बी 25. क्योंकि इन दोनों का आपस में रिलेशन नहीं बन रहा था तो मैं एक स्टेप पीछे से ही इसको फॉलो कर रही हूँ कि 6 5 ज़ा 30 होता है, तो ऊपर 5 5 ज़ा 25 बॉक्स में आ जाएगा. यहाँ पे बॉक्स मिसिंग था. आई रिपीट, पहले मैंने इनकी कटिंग की तो मेरे पास आ गया नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम, तो ऑब्वियसली इक्वलिटी है तो ऊपर भी सेम होगा. ठीक है बेटा. उसके बाद अपने पास ये नंबर फील्ड आ गया. अब इसका और इसका रिलेशन मैंने देखा, 5 2 ज़ा 10, ये 2 बन रहा था. अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई होएगा, 12. अब मैंने इसका और इसका रिलेशन देखा, 6 5 ज़ा 30, ऐसे ही 5 5 ज़ा 25. आई होप इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट सिंपल है, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग दिस टू दिस. ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, बस फर्स्ट वाले को न्यूमरेटर में रखना है. यही एक ध्यान देने वाली चीज़ है, अदरवाइज बहुत ईजी है ये. देखें, 81 to 108, 81 ऊपर 108 नीचे, कटिंग की सीधी रेशो. सिमिलरली दिस, ये सिर्फ मैंने आपको एक बार गो थ्रू कराने के लिए सारा सॉल्व कर दिया, अदरवाइज दीज आर वेरी सिंपल, यू कैन डू इट योरसेल्फ. 33/121, एज आई टोल्ड यू, हम यूनिट्स को इग्नोर कर देते हैं सेकेंड स्टेप में, सिर्फ नंबर फॉलो करते हैं. तो हमने 11 के टेबल पे इसको कटिंग की, 3/11 विच इज़ 3:11. ये मैं आपको विजिबिलिटी दे देती हूँ, यू कैन गेट स्क्रीनशॉट ऑल्सो. सी हियर, पूरा क्वेश्चन आपके लिए विजिबल है यहाँ पे. ऐसे डी पार्ट देखो, 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, मिनट से मिनट रह गए, 30/45. कटिंग की 6/9, इट कम्स टू बी 2/3, रेशो 2:3. नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, इट्स अगेन द सेम. यहाँ पे आपको थोड़ी सी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको तभी रेशो निकालनी है जब उनके यूनिट सेम होंगे, तो यहाँ पे उसने ट्रिक खेल ली है. यहाँ पे मिनट दे दिया, यहाँ पे आवर्स, तो आपने आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना पहले,
उसके बाद उसको रेशो निकालना है। ऐसे ही पैसे है, इधर रुपीज़ है, दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। सेंटीमीटर है, मीटर है, सेम यूनिट में कन्वर्ट करके कटिंग करेंगे। लेट्स सी, एक क्वेश्चन मैंने यही किया है 1.5 आवर्स, तो 1.5 मल्टीप्लाई 60 किया, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना था, तो 15 6 90, एक के बाद डेसिमल लग गया, 90 मिनट्स बन गया। तो मीन्स आई हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ 30 मिनट्स टू 90 मिनट्स। एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट वन इज न्यूमरेटर, अदर वन इज डिनोमिनेटर। 30 मिनट्स ओवर 90 मिनट्स कटिंग की, दिस इज द रेशियो। नेक्स्ट इज 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। अब देखो मैंने 1.5 मीटर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट किया है, मल्टीप्लाई बाय 100 करके। किंग हैरी डाइट का आपको मेजरमेंट वाले चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मल्टीप्लाई करके 150 सेंटीमीटर आपके पास आया, तो इसको हमने रेशो में ले लिया, कटिंग कर दी, यू विल गेट 4:15। ऐसे ही 55 पैसे ₹1, तो ₹1 है, 100 पैसे होते हैं, क्वाइट अंडरस्टूड। ओवर में किया, यू विल गेट 11:20। यहाँ पे 1 लीटर इज 1000 ml, 2 लीटर कितना हुआ 2000 ml, तो उसको रेशो में लिया 1:4। आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर, दीज आर वेरी इजी ऑल्सो। जब तक अपने हाथ से नहीं निकालोगे तब तक आपको हेजिटेशन बनी रहेगी। हर बारी मैं आपको यही बोलती हूँ, डू इट बाय योर सेल्फ वंस क्या, ट्वाइस थ्राइस, पक्का हो जाएगा। देखिए 8th क्वेश्चन, स्टेटमेंट सम्स है बेटा, ये इंपॉर्टेंट भी है, आते भी हैं। इनमें से एक स्टेटमेंट सम आता होता है। इन अ ईयर सीमा अर्न्स दीज रुपीज, saves these rupees, find the ratio she earns to she saves to she spends। अब spends उसने दिया नहीं हुआ, आपको उसमें से निकालना है। सी, अब मनी है, जितनी मनी हमने कमाई दैट इज अर्निंग, वो अर्न उसने इतनी की, इतनी उसने बचा ली। अब इतनी बचाई है तो इन दोनों को माइनस करके पता चल जाएगा खर्च कितनी कर दी। स्पेंड मीन्स खर्चा कितना किया उसने, दोनों को माइनस किया, यू विल गेट 1 लाख दैट शी हैज स्पेंट। ठीक है, नाउ फर्स्ट रेशो इज मनी शी अर्न्स टू मनी शी सेव्स, अर्निंग टू सेविंग। तो दिस इज अर्न्स, दिस इज सेव्स, ऊपर नीचे रखा, न्यूमरेटर पहले वाला, अर्न्स टू सेव्स, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। ये अपने माइंड में फिट कर लो फॉर्मूला, बस ऐसे ही चलना है। देन देयर इज सेव्स टू स्पेंड्स, सेविंग उसकी 50,000 है, एक्सपेंडिचर उसका 1 लाख है, तो दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। कटिंग करती, जीरोस लास्ट वाली कट करते हैं, बीच में से कट नहीं करते, बाकी सिंपल है। नेक्स्ट, देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल, 33,100 स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सिंपल है, टीचर्स ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स, और आपने कैंसिलेशन कर देनी है। द रिजल्ट विल बी रिटन इन रेशो, 2 डॉट्स में लिखोगे। ये मैंने नहीं नोट किया। 10th क्वेश्चन, इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट्स 2300 आर गर्ल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू टोटल बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। ऑब्वियसली अब यहाँ पे एक स्टेप आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आउट ऑफ दीज स्टूडेंट्स मीन टोटल स्टूडेंट इतने हैं, दीज आर द टोटल नंबर, दीज आर गर्ल्स, बॉयज निकालने हैं, टोटल में से गर्ल्स को माइनस कर दो, बॉयज आ जाएंगे। सी व्हाट आई हैव डन, स्टूडेंट्स टोटल, गर्ल्स बॉयज के लिए हमने माइनस कर दिया। रेशो निकालना है पहले हमने, गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट्स, ऊपर गर्ल्स नीचे टोटल स्टूडेंट्स। कटिंग की, कटिंग बेटा आपको ट्राई करनी पड़ेगी, फ्रैक्शंस वाले चैप्टर में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की है। कैंसलेशन, कटिंग, उसको ध्यान से देखो। आगे है नेक्स्ट, सेकंड पार्ट था बॉयज टू गर्ल्स, तो बॉयज ऊपर गर्ल्स नीचे, बॉयज ऊपर गर्ल्स नीचे, तो हमने रेशो में उसको लिख लेना। इसी का अगले पेज पे सी पार्ट भी है, दैट इज नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ बॉयज वी हैव 2020, टोटल स्टूडेंट्स 4320, तो दोनों को हमने कटिंग की, दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो वी आर गेटिंग। ये थोड़ी सी कटिंग डिफिकल्ट है, ज़्यादा जा नहीं रहा, तो बड़े नंबर ही आंसर में आ रहे हैं इसके, उसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। आगे चले, 11th क्वेश्चन, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल। ऑप्टेड होता है उन्होंने
ऑप्शन थी उनके पास क्या क्या लें, तो उन्होंने ये ऑप्ट किया, मतलब इसको चूज किया बास्केटबॉल को। 800 ने क्रिकेट को चूज किया और जो बच गए उन्होंने टेबल टेनिस को चूज किया। आई होप इट इज क्लियर। टोटल इतने स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 1 ग्रुप बास्केटबॉल का, सेकंड ग्रुप क्रिकेट का, थर्ड ग्रुप टेबल टेनिस का। थर्ड ग्रुप का नंबर हमें नहीं पता, टोटल में से इन दोनों को माइनस कर देंगे टोटल में से, तो वी विल गेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टेबल टेनिस। ठीक है, तो दिस इज टोटल स्टूडेंट्स ऑप्टेड बास्केटबॉल दिस, क्रिकेट दिस। अब इन दोनों को हमने टोटल नंबर में से माइनस करना है टू गेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट ऑप्टेड टेबल टेनिस। दे आर 250। अब जैसे जैसे उसने रेशो बोली है, रेशो निकालनी है, दैट्स क्वाइट इजी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। बास्केटबॉल और टेबल टेनिस की रेशो, दिस इज बास्केटबॉल टू टेबल टेनिस, so this is numerator, this is denominator. Next one is number of students who opted cricket to basketball, this is numerator, this is denominator. देखते जाओ। number of students who opted cricket to the who opted cricket to the total है यहाँ पे बेटा, this is total not basketball, total students था। Just a minute. Number of students who opted basketball to the number of students who opted table tennis. पहला तो क्लियर है। Number of students who opted cricket to number of students who opted basketball ही ठीक है, I was wrong, cricket to basketball ही है, ठीक है। थर्ड में है who opted basketball to total number of students. This is basketball to total. तो this is numerator, this is denominator। ठीक था, मुझे गलती लग गई, ठीक है बेटे। If you want to have screenshot you can. Next is, अब ये थोड़े different questions है यहाँ से। The cost of a dozen pens is this. Cost of 8 ball pens is this. Find the cost of a pen to the cost. Find the ratio of cost of 1 pen to cost of 1 ball pen. दो तरह के पेन होते हैं, इंक पेन और बॉल पेन। इंक पेन के 1 डजन मतलब 12 180 के हैं और बॉल पेन्स 56 रुपीज़ के 8 हैं। तो हम 1 पेन, अ लिखा हुआ है ना, अ पेन एंड अ बॉल पेन, इनका रेशो निकालना है। तो मतलब 1 की हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, ये आपने डिवीजन के चैप्टर में की है। 1 की निकालनी है कॉस्ट, तो वी डू डिवाइड। तो 180 को 12 से डिवाइड किया, 1 की कॉस्ट निकली। 56 को 8 से डिवाइड किया, वी गेट द कॉस्ट ऑफ 1। तो दोनों को रेशो में लिखा, रुपीज़ हट के रेशो ही है। नेक्स्ट देयर इज, ये गिवन रेशो है 2:5। इसके बेस पे हमने टेबल कंप्लीट करना है। ये 14th क्वेश्चन पहले आ गया, ये बाद में आना था, ठीक है। तो इसके बेस पे हमने टेबल कंप्लीट करना है। सी आई हैव गिवन यू 2:5 है ये, कुछ नहीं, आप कंसिडर इसके हिसाब से चलना है, इसके हिसाब से भी चल सकते हो, अदरवाइज आप अपना नॉर्मल मेथड यूज़ करो। ये 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50, तो 10 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया 20, इसको 2 से करते हैं तो 40 आता है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा। अब ये 2:5 का क्या लॉजिक है, मतलब जब हम इनको इनकी लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो हमेशा ये 2/5 आएगा। इसको देख लो रफ में कटिंग करके, 5 2 = 10, 5 5 = 25, इसकी जीरोस कट गई तो 2/5। ऐसे जब इसकी कटिंग करेंगे ये भी 2/5 में ही आएगा। बेसिक रेशियो इनकी 2/5 ही रहेगी, ठीक है। Question 14. Divide 20 pens between Sheila and Sangeeta in the ratio of 3:2. 3:2 में निकालना है। ऐसे सम्स में हमेशा हमने पहले टोटल पार्ट्स निकालने होते हैं। टोटल पेन्स ये हैं, रेशियो रिक्वायर्ड क्या है 3:2, तो पार्ट्स क्या बनेंगे, 3 और 2 को प्लस करके टोटल 5 टोटल पार्ट्स बन गए। अब हमने अलग अलग शेयर निकालना है। अब पहले इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना, सुनो ध्यान से। उसने बोला है संगीता और शीला और संगीता में हमने पेन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। संगीता और शीला और संगीता में, मतलब पहले शीला है बाद में संगीता है, तो रेशो है 3:2। मतलब शीला के लिए 3 पार्ट्स है, संगीता के लिए 2 पार्ट्स है,
तो मतलब हमने शीला का शेयर निकालना है, तो टोटल 5 में से 3 पार्ट्स लेने हैं, 3/5 हो गया उसका हिस्सा, मल्टीप्लाई किससे कर देना है 20 से, जो टोटल पेन्स अपने पास हैं। कटिंग करी, 4 3 12 पेन्स आंसर। अब दूसरे का हिस्सा निकालना है संगीता का। संगीता के 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं कितने में से, टोटल 5 पार्ट्स में से उसके 2 पार्ट्स हैं, 2/5 उसका फ्रैक्शन बन गया, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल पेन से 20 से, कटिंग करी 8 पेन्स उसको मिलेंगे। मतलब जो 20 पेन में थे उसमें से 3 हिस्से शीला को मिले 12 पेन और 2 हिस्से संगीता को मिले, मतलब 8 पेन्स। मतलब 20 को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके 3 और 2 में डिवाइड किया। चलिए 15th क्वेश्चन, मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड 36 रुपीज बिटवीन डॉटर्स श्रेया भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस, 15 ईयर्स एज एंड भूमिका इज। अब उस सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे सीधी रेशो दे दी थी, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमने रेशो को उनकी एज के हिसाब से लेना है। मतलब 15 to 12, श्रेया 15 की है, श्रेया 2 भूमिका है, श्रेया 2 भूमिका है, श्रेया 15 की है, भूमिका 12 ईयर्स की है। तो इस रेशो में हमने डिवाइड करना है, तो हमने रेशो बना ली, गिवन रेशो इज 15:12। टोटल पार्ट्स दोनों को प्लस करके आ जाएंगे। अब श्रेया का हिस्सा क्या होगा, 15 कितने में से, 27 में से, भूमिका का 12 कितने में से, टोटल 27 में से। ठीक है ना, ये इनकी फ्रैक्शंस हैं। अब इन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर दो 36 से, यू विल गेट द शेयर ऑफ ईच वन। 15/27 इंटू 36, यू विल गेट 20 रुपीज़ बाय कटिंग। श्रेया का इतना हिस्सा है, शेयर है, एंड भूमिका को इतने मिलेंगे, 12/27 मल्टीप्लाई 36, कटिंग करके भूमिका का शेयर इतने मिलेंगे भूमिका को। नाउ द लास्ट क्वेश्चन of this exercise, present age of father is 42 years, that of his son is 14 years। फादर की एज इतनी है, सन की एज इतनी है, इट्स गिवन। देन रेशो निकालनी है प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू प्रेजेंट एज ऑफ सन। सी प्रेजेंट एजेस की बात हो रही है, तो फादर की एज ओवर सन की एज, कटिंग कर दी 3:1। इसके बाद ज़रा ध्यान से सुनना, बी पार्ट है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। सन जब 12 साल का था, सन जब 12 साल का था मतलब 2 साल पीछे -2 ईयर्स, तो फादर भी तो 2 साल पीछे -2 ईयर्स होगा। व्हेन एज ऑफ फादर व्हेन सन वाज 12 कितनी होगी, -2 करके 40 ईयर्स। तो निकाल देंगे फादर रेशो सन, ऊपर फादर नीचे सन, कटिंग कर दी। सी पार्ट इज एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स। आफ्टर मीन्स बाद में, बाद में का मतलब है अगर उनकी एज अभी 42 है तो 10 साल बाद 52 होगी, और बेटे की एज +10 24 हो जाएगी। ये देखो आफ्टर 10 ईयर्स उनकी एजेस क्या होंगी, 52 एंड 24 प्लस करके हमने बता दिया। अब इनकी रेशो निकाल देनी है, ऊपर 52 नीचे 24, दोनों को कटिंग किया 13:6 आ गया। देन एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30। अब फादर 30 था, यहाँ से देखो फादर 30, 42 में से 30 का फादर मतलब 12 ईयर्स बैक, तो यहाँ सन को भी 12 ईयर्स बैक ले जाना, 2 ईयर्स का सन, कटिंग करके रेशो में कन्वर्ट कर देना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। This is all about 12.1. Soon I'll upload the next video 12.2 and 12.3. Do revision for your exams. All the best.